ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप संकल्प देख रहे हैं। भगवान बुद्ध की तपोभूमि श्रावस्ती में बुलडोजर की चर्चा जोरों पर है। दावा है कि 100 साल पहले सैयद सालार गाजी जब हिंदुस्तान आया तो उसके साथ सैयद मीरा शाह भी आए थे और तभी से मीरा शाह मजार अस्तित्व में है। लेकिन हिंदू संगठन ने इस दावे को खारिज करते हुए इसे समाजवादी पार्टी और वक्फ बोर्ड का षड्यंत्र बताया है और मजार के नाम पर सरकारी जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण को तुरंत हटाने की मांग की है। इसको लेकर सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। पुरातत्व विभाग से लेकर शासन, प्रशासन और इलाके के विधायक मजार का मुआयना कर रहे हैं। मुद्दा सीएम योगी तक पहुंच गया। अब ऐसे में सवाल है कि क्या बुद्ध की तपोभूमि श्रावस्ती में बुलडोजर की गूंज सुनाई देगी? नगर के मेरठुआ स्थल को गंदगी से मुक्त करो, तुरंत हटाओ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से महज 150 किलोमीटर दूर श्रावस्ती में बनी मीरा शाह की मजार को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। कई साल पुराने इस मजार को लेकर एक बड़े विवाद ने तूल पकड़ लिया है। आरोप है कि ये मजार अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर बनी है। बौद्धिस्ट समाज बुद्ध भगवान को अपना सर्वोपरि मानता है, तो उसकी जमीन पे कब्जा यानी दलितों की जमीन पे कब्जा। श्रावस्ती प्राचीन भारत के कौशल राज्य की दूसरी राजधानी थी, जहां महात्मा बुद्ध ने कई सालों तक तपस्या की। लिहाजा इस जगह पर भगवान बुद्ध की कई धरोहर है। इसी जगह डाकू अंगुलीमान का स्तूप भी है। इसी स्तूप के पास बनी है मीरा शाह की मजार। इतिहास की झरोकों से जब झांकने की कोशिश की जाती है तो प्राचीन इतिहास में सोडस महाजनपद का जिक्र मिलता है और श्रावस्ती उसी सोडस महाजनपद में से एक हुआ करता था, जहां के राजा हुआ करते थे प्रसन्नजित। और उन्हीं के काल में डाकू अंगुलीमान का जिक्र मिलता है, जिसे भगवान बुद्ध की शरण में आकर उसने अपने जीवन को एकदम बदल डाला और उसी की भूमि मानी जाती है। ये जो जहां मैं खड़ा हूं श्रावस्ती जनपद के जो भगवान बुद्ध की तपोभूमि है, उसका एक हिस्सा में अंगुलीमान ने भी अपने जीवन को बदलने के बाद तपस्या की थी और यहां पर बनी हुई है ये मजार जो इन दिनों विवादों के घेरे में है। बुद्ध की धरती श्रावस्ती में लैंड जिहाद की कोशिश किसने की? इस विवादित मजार को किसने बनाया? कितने सालों से बनी है ये मजार? किसकी जमीन पर बनी है ये मजार? क्या कहता है पुरातत्व विभाग? इन तमाम सवालों की तह तक जाएंगे। ग्राउंड जीरो से टाइम्स नाउ नवभारत आपको बताएगा कि आखिर मामला क्या है और विरोध सही है या गलत है। फिलहाल इस मामले में इलाके के हिंदूवादी संगठनों ने इस तथाकथित अवैध मजार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हर 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 जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। आरोप है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड का एक बोर्ड लगाकर इस मजार और इसके इर्द गिर्द की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, जिसके खिलाफ इलाके के विधायक और डीएम को हिंदू संगठन ने ज्ञापन सौंपा है। महोदय, बौद्ध तीर्थ स्थली पर अवैध तरीके से वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगाकर मजार बनाकर किए गए अवैध कब्जे को पूर्ण रूप से हटाना नितांत आवश्यक है। बौद्ध तपो स्थली पर अवैध रूप से मजार बनाकर और बोर्ड लगाकर सुन्नी वक्फ बोर्ड का कब्जा किया जा रहा है और नगर इकौना में मेरठुआ स्थल गंदगी से व्याप्त है। इन्हीं दो मुद्दों को लेकर आज हमने अपने यशस्वी विधायक जी को और एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है कि इस अवैध कब्जे को हटाया जाए। मीरा शाह की ये मजार कब बनी? मजार के पक्षधर कहते हैं कि ये मजार हजारों साल पुरानी है और हिंदूवादी संगठन कहते हैं कि ये मजार हाल ही में 7-8 साल पहले बनी है। पहले 1000 साल वालों का पक्ष सुन लीजिए, क्योंकि ये कहते हैं कि सैयद सालार गाजी जब हिंदुस्तान आया तब उसके साथ कुछ सहयोगी आए थे, जिनमें एक सैयद मीरा शाह भी थे। उन्हीं के नाम पर यह मजार है और तभी से बनी हुई है। ये मज़ार जो बना है
ये गाजी सरकार जो सैयद सालार मसूद गाजी बहराइच में हैं, ये उन्हीं के साथ आए थे। अच्छा। और उन्हीं में से हैं, उनके भांजे भी हैं। अच्छा जी। तो वो जो उनका समय है वो लगभग 1050 के आसपास का रहा है। जी, उतना पुराना ये है। जब पुरातत्व आया ही नहीं था, पुरातत्व का निर्माण ही नहीं हुआ था, उससे पहले का ये मजार है। ये बहुत पुराना है। ये गाजी सरकार के साथ का मजार है। सैयद मीरा शाह के मजार को 1000 साल पुरानी बताने वाले प्रधान मुश्ताक रजा के दावे की क्या सच्चाई है, इसका खुलासा भी करेंगे। लेकिन पहले कन्हैया कंसोधन को सुनिए, जो आरोप लगा रहे हैं कि ये मजार 7 से 8 साल पुरानी है और समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी है और एक षड्यंत्र के तहत बनवाई गई है। कब्जा तकरीबन 5, 7, 8 सालों से समाजवादी पार्टी की सरकार में षड्यंत्र के तहत बुद्ध भगवान की तपोस्थली पर कब्जा कर लिया गया, कथित रूप से मीरा शाह मजार बनाकर। और बंधु, एक बात और बताना चाहता हूं, मैं आज सपा बसपा कांग्रेस के उन नेताओं को भी देखना चाहता हूं जो हमेशा दलितों और बौद्धिस्टों के साथ खड़े होने का दावा करते हैं। मुसलमानों के द्वारा बुद्ध भगवान की जमीन को कब्जा किया जा रहा है, दलितों की संरक्षित भूमि को कब्जा किया जा रहा है। आज वह दलित हितैषी समाजवादी बसपा और भाजपा के गुंडे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं और वहां कब्जा मुसलमानों के द्वारा किया जा रहा है। श्रावस्ती में बुद्ध की तपोस्थली में डाकू अंगुलीमाल की गुफा भी मौजूद है, जिसे अंगुलीमाल स्तूप कहा जाता है। ये ठीक पीछे डाकू अंगुलीमाल की गुफा हुआ करती थी। उस वक्त यहां से जितने राहगीर गुजरते थे, डाकू अंगुलीमाल उनकी उंगली काटकर अपने गले में लटका लिया करता था। बुद्ध से मिलने के बाद जीवन में एकदम बदलाव आ गया और उसी की निशानी अंगुलीमाल का ये स्तूप है। यहां पर रहकर उसने आराधना भी की, तपस्या भी की। जो बुद्ध में उनके जो तमाम प्रक्रियाएं होती हैं उसके तहत यहां पर उसने तपस्या की थी। और इसके ठीक बगल में वो मजार बनी हुई है, सैयद मीरा शाह मजार जिसे कहा जाता है। अब हिंदू पक्ष का यह कहना है कि यह मजार बीते 20-30 सालों में बनाई गई है, यहां पर अवैध कंस्ट्रक्शन हुआ है, जमीन कब्जा करने के उद्देश्य से बनाई गई है। जबकि मुस्लिम तबका कह रहा है कि यह तो तब की मजार है जब सैयद सालार गाजी आए थे और उनके सहयोगी हुआ करते थे मीरा शाह, और उन्हीं की ये मजार यहां पर लगभग 1050 ईस्वी में ये बनाई गई। हिंदू संगठनों के ज्ञापन सौंपने के बाद मामले ने तूल पकड़ा तो विधायक और एसडीएम मौके पर पहुंचे। देखा तो मजार जायरीनों से रोशन थी। प्रधान और मजार संचालक मुश्ताक रजा भी मौके पर ही थे। एसडीएम साहब ने पूछ लिया कि किसके कहने पर कब्जा किया है, तो जो जवाब मिले वो हैरान करने वाले थे। क्यों खड़े हो भाई? पानी के लिए तो भाई गलत बातें नहीं। बाकी पुरातत्व विभाग है सर, उस विभाग से आप कागज मांग लीजिए। वो 10 साल का दिखा रहा है कि 120 साल का दिख रहा है कि 50 साल का दिखा रहा है, वो उसके पास पूरा रिकॉर्ड है और ये पुरातत्व के मॉन्यूमेंट के अंदर आता है, ये उसकी धरोहर है। पुरातत्व विभाग इसका 120 साल का कागज दे चुका है एसडीएम साहब को। और किसने कहा दिया? आप किससे बात कर रहे हैं? आप जो से साहब है यहाँ किससे बात कर रहे हैं? से साहब बात कर रहे हैं, ये एसडीएम साहब नहीं है। जी, पहला रिपोर्ट जो गया है, पहले जब कागज आया था 120 साल का रिपोर्ट दे दिया उसने। हमारे पास किसने कहा? जो बुलाइए उसको पहले मेरे सामने। अब वो यहाँ नहीं, वो आप सर जो सत्य है वो चीज में बता क्या सत्य जो आप बोल रहे हो सत्य है? ये आपके पास सामने हम रखते हैं। ठीक, कागज लेकर। मजार को लेकर दावा तो है कि 1000 साल पुरानी है, लेकिन किसी तरह का कोई कागज नहीं है प्रधान साहब के पास, होगा भी नहीं क्योंकि जमीन पुरातत्व विभाग की है। लेकिन वक्फ बोर्ड ने इन्हें पूरे अधिकार दे रखे हैं। वो सालाना जलसे कराता है। अब जमीन सरकार की और वसूली बाकायदा वक्फ बोर्ड कर रहा है। वक्फ बोर्ड का तो पूरी नौटंकी चल रही है दादा, पूरे देश में चल रही है। वक्फ बोर्ड का जो केंद्र सरकार प्रस्ताव लाई है उसका पालन होना बहुत जरूरी है, वो कानून पास होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारे घर को कब्जा कर लिया जाएगा। अब आप बताइए, यह भूमि राजा सुहेल देव की है, मुगलों का मर्दन करने वाली की है, राज है ये श्रावस्ती। नया कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, ऐसी भारतीय पुरातत्व विभाग के निर्देश भी हैं। लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये जो बाउंड्री बनाई है वो भारतीय पुरातत्व विभाग ने ही यहां पर बनाई है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जब जमीन भारतीय पुरातत्व विभाग की है, मजार पहले से बनी हुई है, तो आखिर उसमें सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का क्या दखल है? आखिर उसे क्यों सालाना फीस दी जाती है? इंतजामिया कमेटी की ओर से जो सालाना पैसा दिया जाता है वो वक्फ बोर्ड क्यों ले रहा है? क्यों उसने अपने यहाँ इस प्रॉपर्टी को रजिस्टर किया है?
होती है। इस तरीके से जो हमारी सुरक्षित जमीन है उस पर हम भी कोई निर्माण नहीं कर सकता है। ऐसी जमीन को अगर किसी ने अतिक्रमण करके और एक विशेष समुदाय के लोगों ने जो निर्माण करके कब्जा करने की नीयत से ये कार्य किया जा रहा है, ये कतई नहीं हो पाएगा। जिस तरीके से हमारे पूर्व योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में जीरो टॉलरेंस की नीति पर और इस तरीके से अवैध कब्जे को लेकर के, अवैध निर्माण को लेकर के, अवैध कारनामे को लेकर के हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील हैं और अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं कि कहीं पर कोई अनियमितता न होने पाए। जो माहौल दिख रहा है उससे निश्चित है कि ये मामला सियासी होने वाला है। यूपी में उपचुनाव है, जातियों की राजनीति चरम पर है, अखिलेश यादव की पीडीए उफान पर है। ऐसे में दलितों के भगवान माने जाने वाले भगवान बुद्ध की जमीन पर मुसलमानों का कब्जा मुद्दा बनेगा। योगी तक ये मुद्दा पहुंच गया है। अब देखना ये होगा कि लखनऊ से कब बुलडोजर श्रावस्ती की तरफ कूच करेंगे। मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।